हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। तो आज हम अपनी डे 11 की क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा आज का चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि सर ये जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट दरअसल क्या होता है। तो बच्चों देखो, एनवायरनमेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। और पर्यावरण को हम अगर आसान भाषा में कहें एनवायरनमेंट को, तो इसमें हम अपने सराउंडिंग्स की बात करते हैं कि भैया हमारे आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं, मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, वगैरह वगैरह। और वो जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें होती हैं, वो सभी चीजें हमें ही अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है ना। तो एनवायरनमेंट मतलब सिंपल क्या कि ऑल दोज थिंग्स विच वर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसे हम क्या कह देते हैं? एनवायरनमेंट कह देते हैं। बात आती है कि सर फिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? तो बच्चों देखो, जैसे हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट में क्या था कि हमारे आसपास की चीजें जिनसे हमें फर्क पड़ता है, मतलब स्कूल जाने सीखते हम कैसे? जब हमारी सोसाइटी में स्कूल होगा, आसपास स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, तो उससे हमारा लाइफ स्टाइल की क्वालिटी हमारी क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो कुछ भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस के आसपास कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। भाई बाहर, बिजनेस के बाहर कॉम्पिटिटर्स रॉ मटेरियल कहीं से अरेंज कर रहे हैं, तो ये सभी की सभी चीजें हमारे कस्टमर्स हो गए। सब चीजें कहां से आती हैं? तो हमारे ही बिजनेस के बाहर से आती हैं, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? तो सिंपल आसान भाषा में बोला जाए तो इट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स, कि ये वो सभी के सभी फोर्सेस और फैक्टर्स को हम कहते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स आउटसाइड एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कह लो या बाहर कह लो, अंदर और बाहर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करती है? इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की जो हमारे एक्टिविटीज को चेंज कर डाले। जैसे हमारे कस्टमर की डिमांड अलग तरीके की चेंज हो गई है ना, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को भी उसकी डिमांड के हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, है कि नहीं। जैसे पहले नोकिया वाले क्या करते थे? कीपैड फोन तैयार करते थे। आज की डेट में कस्टमर्स को क्या चाहिए? स्क्रीन टच, एंड्रॉइड, 4G 5G टाइप फोन। तो उन्होंने क्या किया? वैसा फोन बनाने लगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज कर डाला। तो सिंपल है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या? तो इट रेफर्स टू, इसका मतलब है वो सभी फोर्सेस या फिर फैक्टर्स जो चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन अगर उनसे बिजनेस की एक्टिविटी को फर्क पड़ता है, एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस, मतलब एक्टिविटी हमारी चेंज हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अभी के टाइम पे देख लो क्या है कि जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस वगैरह, तो हमारे बिजनेस मतलब हमारे इस स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस वगैरह के प्रेमिसेस के बाहर आप देख रहे हो कोविड का सीन चल रहा है, तो इस वजह से क्या है, अभी एजुकेशन सेक्टर में कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो इस वजह से अभी कोई मेहनत भी नहीं कर रहा है कि नहीं। मतलब क्या है कि ये भी हमारा एनवायरनमेंट में ही आता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही तो हमारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह के अंदर चेंजेस वगैरह है ना। तो कहा गया कुल मिला के नॉर्मल एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग, हमारे पर्सनल लाइफ को या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्सनल उसमें
ओपिनियन में जो भी चेंजेस आए, और बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफाई कर रहा है कि ये बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस के टर्म्स में चेंजेस जो भी आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज आएगा, उन चेंजेस लाने वाली चीजों को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी चीज को टेक्निकली आपको बुक में लिखा होगा कि इट कंसिस्ट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से, है ना। तो कोई भी डेफिनेशन लिखो, आप ये लिखो चाहे वो लिखो, बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम दरअसल कहते किसको है। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई साहब जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, मतलब वो चीजें जिन चीजों से हमारे बिजनेस को फर्क पड़ता है, उन चीजों की खासियत क्या है। तो भाई साहब देखो, खासियत के लिए हमने क्या बनाया, बीएसटी आसान करने के लिए कोड बना डाला। क्या बना डाला? कोड बना डाला। कोड क्या है? तो कोड है भाई साहब यहाँ पे डिस्टर्ब सी। क्या है? डिस्टर्ब सी। ये हमारा बच्चों फीचर्स को लर्न करने का कोड है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। देखो ये जो हमारा डिस्टर्ब सी है, डिस्टर्ब सी में डी मतलब क्या है? डी मतलब है डायनामिक। डायनामिक को हम क्या कहते हैं? इजी टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी चेंज हो जाए, कब मतलब जो कुछ भी चीज अगर किसी भी टाइम अचानक ही चेंज हो गई तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो डायनामिक है। तो ऐसे ही कहा गया बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है, इसलिए उसका पहला फीचर बताया गया क्या? डायनामिक। मतलब हो सकता है मे बी कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो जाए, और डिमांड जैसे चेंज हो अचानक मान लो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसकी डिमांड या उसकी सप्लाई में भी कुछ चेंज आ गया, मतलब इमीडिएटली कुछ भी चीज कभी भी कहीं भी किसी भी टाइप से चेंज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इसका पहला फीचर है हमारा क्या? पहला फीचर है डायनामिक। दूसरी चीज हमारा जो आई है, आई का कहना है, आई मतलब होता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि बिजनेस में अगर कुछ भी चेंज आता है, जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन आया था, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ भाई? नोट्स वगैरह बंद कर दिए गए, ठीक। तो कुछ भी अगर चेंज आता है तो वो बिजनेस में किसी ना किसी प्रकार से सिंगल एक्टिविटी को नहीं इफेक्ट करता, वो 2 से 4 तरीके की एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन आया था, क्या हुआ था उस टाइम पे? तो उस टाइम पे कैश तो हमारा बंद हो ही गया था, 500,000 के नोट का चेंज करेंसी एक्सचेंज करवाने में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो कैश डिपार्टमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा और भी जगह जगह इंपैक्ट पड़े उनके, जैसे इंप्लीकेशन ये पड़ा कि जो छोटे मोटे लेबर है जिनके अकाउंट में सैलरी नहीं जाती, जिन्हें हम कैश बेसिस पे सेटलमेंट करते हैं, जो हमारे नॉर्मल खर्चे हैं बिजनेस के, छोटे मोटे खर्चे, उन चीजों की पेमेंट पहुंचने में थोड़ी दिक्कत। मतलब क्या है, कुल मिला के कुछ भी अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना भाई साहब, तो बिजनेस में वो सिर्फ एक चीज में चेंज नहीं आएगा, वो एक साथ 2 से 3 चीजों को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। फिर हमारा आता है एस। एस का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आपको चेंज होएगा, जो कुछ भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होएगा, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्स। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फोर्स, की मतलब किसी स्पेशल तरीके से चेंज होगा, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी चेंज आएगा वो सम काइंड ऑफ स्पेशल चेंज आएगा जब भी आप अपने बिजनेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करोगे। फिर हमारा आता है टी। टी मतलब क्या है? टी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो क्या होती है? तो उसको हम कहते हैं टोटलिटी। टी मतलब टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि जो कुछ भी चेंज आता है मेनली वो चेंज कौन सा होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स के बिहेवियर से रिलेटेड चेंज नहीं होता, वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, यानी कस्टमर या किसी सप्लायर या किसी क्रेडिटर या फिर किसी अन्य प्रकार के बाहर के किसी दूसरे कॉम्पिटिटर की वजह से हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो मोस्टली जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कैसे होते हैं? तो वो चेंजेस हमारे होते हैं
एक्सटर्नल वाले। फिर हमारा आता है यू। यू का कहने का मतलब क्या है? तो यू का मतलब है अनसर्टेनिटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है बच्चों? कि जिसमें कोई फिक्स नहीं है कि कल को प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो सकता है। आर जो है, आर का मतलब क्या है? तो आर का मतलब है रिलेटिविटी, कि हर चीज एक दूसरी चीज से रिलेटेड रहती है। रिलेटिविटी के बाद हमारा जो बी है, बी साइलेंट है, बी का कोई काम नहीं है। और जो ये हमारा सी है, सी को हम क्या कहते हैं? सी को याद करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। कि भैया इतनी तरीके की चीजें हैं, कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है, स्पेशल चेंज भी आ सकता है, बाहर का चेंज भी आ सकता है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना थोड़ा सा क्या कहलाता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कहलाती है। मतलब उसको हम इजीली नहीं समझ सकते कि आने वाले टाइम में क्या होएगा, मतलब क्योंकि हमें फ्यूचर को एक तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है ना। तो ये बताया गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को हम इजीली नहीं समझ सकते एडवांस में। तो बच्चों देखो, अभी की क्लास में हमने पढ़ा एनवायरनमेंट मतलब अपना सराउंडिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो चीजें जिन चीजों से बिजनेस की एक्टिविटी चेंज हो रही है। और उनके फीचर क्या है? पहला, डायनामिक, कभी भी चेंज हो सकता है। इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स, कोई भी स्पेशल फोर्स हो सकता है, मतलब स्पेशल किसी एक सिंगल टर्म में चेंज आया हो। फिर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि ज्यादातर जो चीजें होती हैं चेंज, वो बाहर के फोर्सेस के द्वारा होती हैं। आउटसाइडर्स लाइक क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर या कॉम्पिटिटर, इन सब की वजह से होती है। फिर हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी, कोई चीज फिक्स नहीं है। रिलेटेडनेस मतलब क्या? एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इट इज अ हार्ड प्रोसेस। अब देखो बात यह आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट का बताया गया है कि जो प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग कंप्लीट एनवायरनमेंट। कि अगर आप अपने पूरे के पूरे कंप्लीट एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? तो बच्चों उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू आंसर हिम दैट कि द प्रोसीजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली about the business environment is called एनवायरमेंट स्कैनिंग। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स और उस प्रोसेस के बारे में जाना जिसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ही कुछ थोड़े से टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के, जिन्हें हम अगली वीडियो में क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज वीडियो यहीं होती है समाप्त। धन्यवाद।